अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो हिसाबी अमल हमारा चल रहा था उसके। ये जो क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था। तो जिन लोगों ने भी कमेंट किया वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि अगर जमा का मतलब ज़र्ब है, यानी यहाँ पर प्लस की जगह पर अगर मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब जमा है, यानी यहाँ पर माइनस की जगह पर अगर प्लस दिया गया है, ज़र्ब का मतलब तकसीम है, यानी यहाँ पर तकसीम दिया गया है ज़र्ब की जगह पर, और तकसीम का मतलब जो है यहाँ पर तफरीक है। इस तरह से हैं तो दर्ज झैल में से कौन सी मसावत यहाँ पर सही होंगी। तो पहले तो हम मसावत का जो अल्टरनेट है वो देख लेंगे कि कौन से मसावत से क्या चीज़ को तब्दील किया गया। ओके, तो क्या है, देखिए यहाँ पर अगर जमा का मतलब ज़र्ब है, यानी जमा को ज़र्ब की सूरत में लिया गया है। जमा का मतलब ज़र्ब, यानी जहाँ पर जमा होगा वहाँ पर हमको ज़र्ब लेना है। ओके, उसके बाद देखिए तफरीक जहाँ पर होगा वहाँ हमको जमा लेना है, ज़र्ब जहाँ पर होगा वहाँ हमको तकसीम लेना है, और तकसीम जहाँ होगा वहाँ हमको तफरीक लेना है। तो हर मसावत में हमको ये जो है रख कर देखना होगा कि कौन सी मसावत का हल इस हिसाब से फिर सही आएगा। देखिए ऐसे सवालात में आपको सॉल्व करके देखना ही होता है कि कौन सी मसावत का जो हल है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, तो चलिए हम इस जो अलामात का हेर फेर करके चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आ सकता है। ओके, तो अब देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पर अलामात को जो है चेंज कर मतलब कि इसका मतलब क्या है मैं वो यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए जमा का मतलब जो है यहाँ पर ज़र्ब से दिया गया है। ओके, तफरीक का मतलब यहाँ पर जमा दिया गया है। ज़र्ब का मतलब यहाँ पर तकसीम से है। ओके, और तकसीम का मतलब यहाँ पर तफरीक से, यानी जहाँ पर भी ये अलामत आएगी उनको हमको इंटरचेंज आपस में कर देना है। तो अब हम इस हिसाब से पहले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस हिसाब से जो है सॉल्यूशन किस तरह से आएगा। देखिए अब ये यहाँ पर दिया गया है कुछ 30। अब 30 कहाँ पर है, तकसीम है, तो तकसीम की जगह पर क्या लेना है, हमको तफरीक लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा तफरीक 8। ओके, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है यानी ज़र्ब है, तो ज़र्ब की जगह पर हमको लेना है तकसीम यानी डिवीज़न 4। उसके बाद क्या है, तफरीक यानी माइनस है, तो तफरीक की जगह पर हमको क्या लेना है, जमा लेना है। ओके, तफरीक सॉरी ज़र्ब की जगह, जस्ट अ मिनट, हाँ बराबर, तफरीक की जगह पर हमको क्या लेना है, जमा लेना है। उसके बाद है 6। 6 क्या है, प्लस है, तो प्लस की जगह पर हमको क्या लेना है, ज़र्ब लेना है, और ये आ जाएगा 1। अब इन सब का जो जवाब है ये क्या निकल कर आना चाहिए, 32। तभी ये मसावत जो है बिल्कुल सही होंगी। तो अब हम इसका सॉल्व करके देखेंगे कि ये मसावत का हल बिल्कुल सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको तकसीम करना होता है, तो हम इनकी तकसीम करेंगे तो यह आ जाएगा 30 माइनस 2, क्योंकि 8 को 4 से तकसीम करेंगे तो 2 आएगा। जमा इनका ज़र्ब दे देंगे तो यह आ जाएगा 6। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हमको जमा करनी होती है, इसके लिए हम इनकी जमा कर देंगे तो ये कितना आ जाता है, 36 आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 36 माइनस 2, ये आ जाता है 32। तो देखिए ये जो है 32 आना चाहिए था, तो 34 आ रहा है। इसका मतलब मसावत ए यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। अलामात का हेर फेर करने पर बिल्कुल भी सही जवाब यहाँ पर हासिल हमको नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है उसको देखेंगे कि नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में हम अलामात को रख कर देखेंगे क्या है। नेक्स्ट वाला कुछ इस तरह से है, 8 प्लस 8 प्लस 5, तो प्लस की जगह पर हमको मल्टीप्लाई लेना है। 8 प्लस 5 है तो हमको हम लेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 8 ज़र्ब 5। उसके बाद तफरीक यानी -20 दिया गया है, तो माइनस की जगह पर हमको क्या लेना है, प्लस लेना है, तो इसको मैं प्लस कर दूंगी, ये 20। उसके बाद क्या दिया गया है, ज़र्ब यानी मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, ज़र्ब की जगह पर हमको डिवीज़न यानी तकसीम लेना है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 6। अब इन सब का जो सोल्यूशन है वो क्या निकलना चाहिए, 41 निकलना चाहिए, तब जाकर ये जो अलामात का ग्रुप यहाँ पर हाँ हेर फेर करने के बाद सही साबित होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको तकसीम करना होता है, तो यहाँ पर ही हम अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल भी 6 से तकसीम नहीं हो सकता है। इसका जो जवाब है ये पॉइंट पे आएगा, और फिर पॉइंट के नंबर को हम किसी भी नंबर के साथ ज़र्ब या जमा करते जाए तो वो आंसर पॉइंट में ही आता जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर बी बिना सॉल्यूशन के ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि 6 जो है 20 को पूरी तरह से तकसीम
नहीं करता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, इसको सॉल्व करके देखेंगे हम। यहाँ पर मैं अलामात लिख देती हूँ एक मरतबा और, कि अलामात का जो इंटरचेंज है वो हमको किस तरह से करना है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ओके, जमा का मतलब क्या था हमारे पास, जमा की जगह पर हमको ज़र्ब लेना था, तफरीक की जगह पर हमको जमा लेना था, ज़र्ब की जगह पर हमको तकसीम लेना था, और तकसीम की जगह पर हमको यहाँ पर तफरीक लेना था। इस तरह से हमको ये करना था। ओके, तो अब हम देखेंगे इसको, यहाँ पर चेक करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 12 माइनस की जगह पर हमको क्या लेना है, देखिए हमको यहाँ पर माइनस की जगह पर हमको लेना है प्लस, तो हम यहाँ पर ले लेंगे +12। तकसीम है तो तकसीम की जगह पर हमको लेना है तफरीक यानी -6। ज़र्ब की जगह यानी मल्टीप्लाई की जगह पर हमको लेना है तकसीम, तो ये हम ले लेंगे तकसीम 6। ओके, अब +3 है ये, तो +3 की जगह पर हमको लेना है ज़र्ब यानी मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन सब का जो जवाब है वो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर तकसीम करनी होती है, तो हम किसको तकसीम करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर ये जो अलामत डबल हो गई है, यहाँ पर ये सिर्फ तकसीम है, 6 तकसीम 6 है, क्योंकि ज़र्ब की यहाँ पर ज़र्ब है ना, तो ज़र्ब की जगह पर हमको देखिए क्या लेना है, तकसीम लेना है। ओके, तो वो ज़र्ब नहीं आएगा बीच में, वो गलती से टाइप हो गया। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे, तो 6 को सही से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 12 + 12 -1 × 3, कुछ इस तरह से आ जाएगा बराबर। अब ये हो जाएगा, अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस ये आ जाएगा 3 × 1 = 3। तो अब 24 में से जब 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। तो 24 - 3 अगर हम करते हैं तो 21 जो है इसका यहाँ पर सही जवाब आता है, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो ऑप्शन नंबर सी है वही यहाँ पर सही मसावात होंगी। अगर हम अलामात का हेर फेर कर देते हैं तो इस मसावात का हल जो है बिल्कुल सही आता है। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, या फिर अलामत रखकर तो भी एटलीस्ट आपको देखना होगा, तो आपको खुद लॉजिक आ जाएगा। जैसे इस वाली मसावात में हमने देखे कि यहाँ पर जो है तकसीम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जमा का मतलब तकसीम से है, ज़र्ब का मतलब जमा से है, तफरीक का मतलब ज़र्ब है, तकसीम का मतलब तफरीक है, तो दर्ज झेल मसावात में से कौन सी सही होंगी। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, हमको यहाँ पर भी अलामात को आपस में तब्दील करके देखना होगा कि कौन सी अलामात का ग्रुप यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक ऑप्शन को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पहले अलामात को मैं यहाँ पर इंटरचेंज करके बता देती हूँ आपको कि कौन सी अलामात का मतलब क्या है। तो देखिए ऊपर का आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हम यहाँ पर मैं अलामात का इंटरचेंज आपको करके बता देती हूँ, तो ये आपको इजी जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए अलामात को हम कौन सी अलामत किसके साथ तब्दील करनी है मैं यहाँ लिख देती हूँ। जमा को जो है हमको किसके साथ करना है, तकसीम की, यानी जमा की जगह पर हमको तकसीम लेना है। ज़र्ब को हमको क्या लेना है, ज़र्ब का मतलब यहाँ पर जमा है, यानी ज़र्ब की जगह पर हमको जमा लेना है। तफरीक का मतलब यहाँ पर क्या है, तफरीक का मतलब यहाँ पर ज़र्ब से दिया गया, जहाँ पर तफरीक आएंगी वहाँ पर आपको ज़र्ब लेना है। और तकसीम का मतलब यहाँ पर क्या है, तकसीम का जो मतलब है यहाँ पर तकसीम की जगह पर आपको तफरीक लेना है। इस तरह से आपको जो है अलामात को आपस में इंटरचेंज करके चेक करना है कि कौन सी मसावत बिल्कुल सही है। ओके, तो हम ऑप्शन नंबर 1 जो है फर्स्ट वाले को पहले चेक करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर 33। अब -4 है तो माइनस की जगह पर हमको क्या लेना है, देखिए ज़र्ब लेना है, तो ये आ जाएगा ज़र्ब 4 यानी 33 × 4। उसके बाद देखिए तकसीम है, तकसीम की जगह पर हमको क्या लेना है, देखिए यहाँ पर तफरीक लेना है, तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे तफरीक। ओके, तफरीक क्या है यहाँ पर 4 है। ओके, उसके बाद सॉरी तफरीक क्या है यहाँ पर 5 है। उसके बाद क्या है, देखिए ज़र्ब, ज़र्ब की जगह हमको लेना है जमा, यहाँ पर हम लेंगे जमा 6। ओके, और जमा की जगह पर हमको लेना है तकसीम 2। अब सबसे पहले हमको डिवीज़न करना होता है, तो हम डिवीज़न और मल्टीप्लाई अगर दूर दूर है, इनके बीच में कोई और नंबर मौजूद है तो हम एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 33 को 4 से हम जो है यहाँ पर ज़र्ब दे देंगे, तो किस तरह से आएगा देखिए ये। तो यहाँ पर देखिए अभी हम सबसे पहले तकसीम और फिर क्या करेंगे, इनका ज़र्ब करेंगे। ओके, तो हम जब 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आता है, देखिए
ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 के 2 कैरी 1, ओके। फिर 4 3 ज़ा अगेन 12 और कैरी 1 मिलाएंगे तो 13 यानी 132 माइनस 5, ओके, प्लस यहाँ पर 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, ओके। अब यहाँ पर हमको इनकी सबसे पहले प्लस करनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी माइनस करेंगे। यानी यहाँ पर जब हम 132 और 3 की प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए 5 के साथ माइनस है, तो अगर हम उसको 132 के साथ भी लेते हैं तो हमको माइनस करनी होगी, और अगर हम 3 के साथ लेते हैं तो भी हमको माइनस करनी होगी। लेकिन हमको सबसे पहले बॉड मास के रूल के हिसाब से प्लस करनी है, तो हम 132 और 3 का प्लस करेंगे। तो 132 में जब हम 3 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 135, ओके। 135 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आता है, ये 130। और देखिए यहाँ पर जो है ये 130 ही जो है इसका आंसर आना चाहिए था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है यहाँ पर जवाब है। बाकी के ऑप्शन हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इस मसावात में अगर हम अलामात को आपस में तब्दील कर लेते हैं तो ये मसावात का जो हल है वो बिल्कुल सही साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जमा ज़र्ब के लिए, तफरीक तकसीम के लिए, ज़र्ब जमा के लिए और तकसीम जो है तफरीक के लिए हैं, तो दर्ज ज़ैल में से कौन सी मसावात सही होंगी। यानी जमा जो है ये ज़र्ब के लिए है, यानी जहाँ पर भी ज़र्ब आएगा वहाँ पर हमको क्या लेना है, जमा लेनी है। तफरीक जो है वो तकसीम के लिए है, यानी जहाँ पर भी ओके क्या दिया गया है देखिए फिर से देख लेते हैं। अगर जमा जो है यहाँ पर ज़र्ब के लिए, यानी जमा की जगह पर हमको ज़र्ब लेना है। तफरीक तकसीम के लिए, यानी तफरीक की जगह पर हमको यहाँ पर तकसीम लेना है। ज़र्ब जो है वो जमा के लिए, यानी ज़र्ब की जगह पर हमको जमा लेना है, और तकसीम जो है वो तफरीक के लिए, यानी तकसीम की जगह पर हमको तफरीक लेना है। तो दर्ज झैल से कौन सी मसावात सही होंगी, ओके। तो अब यहाँ पर हम इस मसावात को भी चारों ऑप्शन में चेक करके देखेंगे। पहले मैं अलामात को रख देती हूँ यहाँ पर कि कौन सी अलामत की जगह कौन सा लेना है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ओके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके कि इस सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अलामत के जो इंटरचेंज इसको देखेंगे। क्या कह रहा है, जमा जो है वो ज़र्ब के लिए यूज़ हो रहा है, यानी जमा की जगह पर हमको फिर ज़र्ब को लेना है। तफरीक जो है वो तकसीम के लिए यूज़ हो रहा है, यानी जहाँ पर तफरीक आएंगी वहाँ पर हमको क्या लेना है, वहाँ पर हमको तकसीम लेना है, ओके, इस तरह से। उसके बाद क्या देखिए, जमा तफरीक जो है तकसीम के लिए, ज़र्ब जो है वो जमा के लिए, यानी जहाँ पर ज़र्ब आएगा वहाँ पर हमको क्या लेनी है, जमा लेनी है। और तकसीम तफरीक के लिए, यानी जहाँ पर तकसीम आएंगी वहाँ पर हमको तफरीक लेना है। तो इस तरह से इन अलामात को चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप यहाँ पर सही होगा। तो ये देखिए यहाँ पर अभी आएगा 12, ज़र्ब 5 है, ओके। तो ज़र्ब की जगह पर हमको क्या लेना है, देखिए जमा लेना है। तो ये आ जाएगा 12 जमा 5, ओके। जमा की जगह पर हमको ज़र्ब लेना है, तो ये आ जाएगा ज़र्ब 4, ओके। तफरीक की जगह पर तकसीम आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लेंगे तकसीम 5, ओके। तकसीम की जगह पर क्या आ जाएगा, तफरीक, तो यहाँ पर हम लेंगे तफरीक 4। अब इनका जो जवाब है या इसका जो सोल्यूशन है ये क्या निकलना चाहिए, 20 निकलना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन अलामात को अगर देखेंगे तो 4 और 5 जो है ये आपस में तकसीम नहीं हो सकते, क्योंकि 4 से 5 को हम तकसीम नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में मैंने आपको बताई थी कि अगर उसके फ़ौरन बाद ज़र्ब हैं तो हम उनको एक साथ ले लेंगे। यानी ये हम इस तरह से ले सकते हैं 5 ज़र्ब 4 बटे 5, और फिर हम लेंगे बाद में ये -4, यानी इस 5 को जो तकसीम का 5 है उसको मैंने यहाँ पर अपॉन में ले ली हूँ। अब इनको जब हम तकसीम करेंगे तो देखिए इस 5 से इस 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर अब ये बच जाएगा इस तरह से कुछ 12, ओके। ये जो 5 से 5 जो ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया, यानी ये 4 एक 4 आ जाएगा, जमा 4 -4। तब देखिए +4 और -4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो है ये 12 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये बिल्कुल आंसर जो है इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। अब हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में अगर हम मसावात में अलामात को अगर तब्दील करते हैं तो जो जवाब है वो बिल्कुल सही आता है या नहीं आता है, ओके। तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो क्या है मसावत, देखिए 12 तकसीम 5 है, ओके।
तो तकसीम की जगह पर हमको तफरीक लेना है, तो ये आ जाएगा 12 तफरीक 5। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए जमा 4 है, तो जमा की जगह पर हमको लेना है ज़र्ब, तो ये आ जाएगा ज़र्ब 4। उसके बाद क्या है, देखिए तफरीक 5 है, तफरीक की जगह पर हमको लेना है यहाँ पर, तफरीक की जगह पर हमको लेना है तकसीम क्या है 5 है। फिर ज़र्ब 4 है, तो ज़र्ब की जगह पर हमको क्या लेना है, जमा लेना है, तो यहाँ आ जाएगा जमा 4। अब इसका जवाब 18 आना चाहिए। सेम वही कंडीशन है, 12 माइनस यहाँ पर हम ले लेंगे 5 ज़र्ब, इस सवाल में 1 मिनट, ओके ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा ही चेंज है यहाँ पर, पहले ही मसावात की जैसी ही सेम मसावत ये आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलामत का थोड़ा सा इंटरचेंज है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। 5 ज़र्ब 4 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 5 ले लेंगे। ओके, और ये आ जाएगा जमा 4। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 आ गया, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 12 माइनस 4 प्लस 4। सेम अगेन उसी तरह से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो जवाब आएगा इसका 12 आएगा, जबकि कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी जो है एलिमिनेट होता है। अब हम ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखिए नंबरिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ अलामात को तब्दील किया गया है। ओके, नंबरिंग एकदम एग्जैक्टली सेम है, इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो आपको बहुत ही संभल कर इसको सॉल्व करना है। अलामात को मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ कि अलामात कौन सी अलामत किसकी जगह पर है। जमा ज़र्ब के लिए थी, तो ये जमा किसके लिए थी, ज़र्ब, यानी जमा से जमा की जगह पर ज़र्ब आएगा। तफरीक किसके लिए थी, तकसीम के लिए, तफरीक की जगह पर तकसीम आ जाएगा, ज़र्ब की जगह पर जमा आ जाएगा, और तकसीम की जगह पर तफरीक आ जाएगा। इस तरह से ये लेना है हमको। ओके, तो अब हम मसावत नंबर 3 सॉल्व करके देखेंगे। क्या, देखिए 12 है, तकसीम की जगह हमको तफरीक लेना है 5, तफरीक की जगह पर हमको तकसीम लेना है 4, ज़र्ब की जगह पर हमको जमा लेना है 5, और जमा की जगह पर हमको ज़र्ब लेना है ये 4। अब इसका जो हल है ये 22 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है तकसीम करेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो 5 और 4 की तकसीम यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि तफरीक की जगह पर हमको तकसीम लेना था ना। देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर तफरीक था, तो 5 और 4 की तकसीम यहाँ पर नहीं हो सकती, और ज़र्ब भी इससे काफ़ी दूर है, तो ये मसावात जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि आंसर जो है ये फिर पॉइंट में आएगा। ओके, तो लास्ट वाला ऑप्शन बचा, अब यही आंसर होना चाहिए। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर हमको इस क्वेश्चन को फिर से देखना होगा। देख लेते चलिए। 12 जमा की जगह पर क्या लेना है, हमको ज़र्ब लेना है, ये आ जाएगा ज़र्ब 5। ओके, तफरीक की जगह पर हमको क्या लेना है, तकसीम, ये आ जाएगा तकसीम, कितना है, तफरीक की जगह पर तकसीम, ये आ जाएगा 4। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ तक हो गया हमारा 4, उसके बाद ज़र्ब की जगह पर जमा लेना है 5। ओके, उसके बाद ये हम लेंगे तकसीम, तो तकसीम की जगह पर हमको क्या लेना है, तफरीक 4। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी कंडीशन में 5 और 4 एक दूसरे से तकसीम नहीं हो सकते थे, लेकिन उसके फ़ौरन पहले ज़र्ब है, तो हम इसको 4 को नीचे लेकर आ जाएंगे, आ जाएगा कुछ इस तरह से, और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये हम लेंगे जमा 5 तफरीक 4, इस तरह से। तो देखिए 4 4 तिया 12, इस तरह से कैंसिल हो सकता है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 15 जमा 5 माइनस 4। ओके, अब यहाँ पे अगर जब हम इनकी जमा करते हैं, सबसे पहले हमको बॉड मास के रूल के हिसाब से अब जमा करनी है। अगर जमा तफरीक एक साथ है तो ये आ जाता है यहाँ पर इस तरह से, 15 और 5 20, 20 माइनस 4 कितना आता है, 16। तो देखिए एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है, या अलामत को चेंज करने के बाद एकदम एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन यहाँ पर आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से, अगर जमा तकसीम के लिए है, तकसीम ज़र्ब के लिए है, ज़र्ब तफरीक के लिए है, और तफरीक जमा के लिए है, तो दर्ज झैल में से कौन सा बयान जो है यहाँ पर दुरुस्त है। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली अलामात को आपस में तब्दील कर लेंगे और मसावत को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अलामात को हम यहाँ पर इंटरचेंज कर लेंगे कि कौन सी अलामत किसकी जगह पर रखनी है। देखिए अगर जमा तकसीम के लिए है, यानी जमा की जगह पर हमको तकसीम लेना है, जमा की जगह पर हमको क्या लेना है, तकसीम लेना है,
ओके। उसके बाद क्या दिया गया था, देखिए तकसीम जो है जमा तकसीम के लिए है, तकसीम जो है वो ज़र्ब के लिए, यानी जहाँ पर तकसीम आएगा वहाँ पर हमको ज़र्ब लेना है। ज़र्ब जो है वो तफरीक के लिए, यानी जहाँ पर ज़र्ब आएगा वहाँ पर हमको तफरीक लेना है। ओके। और तफरीक किसके लिए है, जमा के लिए, यानी जहाँ पर तफरीक आएगा वहाँ पर हमको जमा लेना है। अब अलामात को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करके देख लेंगे। ओके। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 18, जमा क्या है 6 है, तो जमा की जगह हमको तकसीम लेना है, तकसीम 6। तकसीम की जगह क्या लेना है, ज़र्ब, तो यहाँ आ जाएगा ज़र्ब 7। और ज़र्ब की जगह क्या लेना है, तफरीक, तो यहाँ आ जाएगा तफरीक 5। और तफरीक की जगह हमको क्या लेना है, जमा 2। इस तरह से आएगा ये। तो अब देखिए सबसे पहले हमको तकसीम करनी होती है, तो हम 18 और 6 की तकसीम करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि 3 छके या 6 या 18 होता है। ज़र्ब कितना है यहाँ पर, देखिए 7 है, -5 है, और फिर जमा 2 है। अब यहाँ पर हमको इनका ज़र्ब करना होगा, फिर हम 3 और 7 का ज़र्ब करेंगे, तो 3 और 7 ये हो जाएगा हमारा 21 -5 जमा 2। अब इसको हम क्या करेंगे, जमा सबसे पहले करेंगे, तो 21 और 2 की जब हम जमा करते हैं तो कितना आएगा, 21 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 23। 23 में से हमको माइनस करने हैं 5 को। हमने पहले 5 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 5 के साथ माइनस की अलामत है। फिर हम उसे 21 के साथ ले तो भी हमको पहले माइनस करना पड़ेगा, और उसको 2 के साथ ले तो भी पहले हमको माइनस करना होगा। जबकि बॉड मास के रूल के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमको एडिशन करना है। अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ आता है, यानी जमा तफरीक एक साथ आती है, तो सबसे पहले आपको जमा करनी है। अब देखिए 23 में से 25 गए तो कितना बचता है, 18। और 18 ही यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये एग्जैक्टली इसको मैच कर रहा है। ओके। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर हमारा सही है, आगे के सोल्यूशन हमको करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में अलामात अगर हम आपस में तब्दील कर लेते हैं तो मसावात बिल्कुल सही साबित होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, ये एक ही तरह के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह यही है कि प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, और पैटर्न हमको समझ में आता है, और जो क्वेश्चन का डर होता है वो हमारा ख़त्म होता जाता है या किसी हद तक कम हो जाता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम देखेंगे अगर ज़र्ब का मतलब जमा है, तफरीक का मतलब तकसीम है, तकसीम का मतलब तफरीक है, और जमा का मतलब ज़र्ब है, तो दर्ज झैल में से कौन सा दुरुस्त होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम अलामात को सेम उसी तरह से आपस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर तब्दील कर लेंगे। ओके। अलामात को पहले हम तब्दील करके रख देंगे, तो हमको जो इंटरचेंज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम देख लेते हैं अलामात को हम आपस में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर तब्दील कर लेते हैं। क्या दिया गया था, देखिए सवाल में ज़र्ब का मतलब जमा, यानी जहाँ पर ज़र्ब आएंगी वहाँ पर हमको लेना है जमा। तफरीक का मतलब तकसीम, यानी जहाँ तफरीक आएंगी वहाँ हमको लेना है तकसीम। ओके। तकसीम का मतलब तफरीक, यानी जहाँ तकसीम आएंगी वहाँ हमको लेना है तफरीक। और जमा का मतलब ज़र्ब, यानी जहाँ जमा आएंगी वहाँ हमको लेना है ज़र्ब। कुछ इस तरह से आपस में इनको हमें तब्दील करके देखना है। तो चलिए हम एक एक मसावात को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 16, क्या है 16 + 5, यानी प्लस की जगह पर हमको क्या लेना है, ज़र्ब, तो यहाँ आ जाएगा × 5। उसके बाद क्या देखिए -10 है, तो माइनस की जगह पर हमको लेना है डिवीज़न, यानी तकसीम 10। उसके बाद है ×4, यानी ज़र्ब 4, तो ज़र्ब की जगह पर हमको लेना है जमा, तो यहाँ आ जाएगा जमा 4। उसके बाद /3, तो इसकी जगह हमको लेना है तफरीक, यानी माइनस, यहाँ आ जाएगा 3। अब इसका जो हल है ये कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तभी ये मसावात सही होंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर अलामत को आपस में तब्दील करना है। तो जैसे कि मैं आपको बताई थी कि 5 और 10 आपस में तकसीम नहीं हो सकते, लेकिन एग्जैक्टली उससे पहले यहाँ पर ज़र्ब दिया गया, तो इसे हम आपस में इस तरह से इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 16 ज़र्ब 5, यहाँ आ जाएगा 2। ओके। फिर आ जाएगा जमा 4 -3। तो देखिए यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ये 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, फिर ये 2 × 1 = 2, और ये 2 × 8 = 16। इस तरह से 8 जो यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 8 + 4 - 3। इस तरह से जो है ये आ रहा है। अब 8 में जब हम +4 करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 12 हो जाता है। 12 - 3 कितना हो जाता है, ये 9। तो एग्जैक्टली देखिए 9 ही यहाँ पर इसका जवाब भी दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर भी, इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, यानी आगे के ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर पहला ही जवाब आपका आ जाता है तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है, क्योंकि बाकी के चेक करने का जो टाइम है आपका वो
बच जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो सेम उसी पैटर्न का है। अगर माइनस की अलामत तकसीम के लिए हो, जमा की अलामत ज़र्ब के लिए हो, तकसीम की अलामत तफरीक के लिए हो और ज़र्ब की अलामत जमा के लिए हो, तो दर्ज झैल में से कौन सा बयान या कौन सा जो मसावत या कौन सी मसावत है वो दुरुस्त होंगी। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, फिर अभी हम इसको यहाँ पर रख कर देख लेंगे। ओके, हम मसावत का आपस में अलामत का आपस में इंटरचेंज यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले। तो किसकी जगह पर क्या कह रहा है, देखिए अगर माइनस की अलामत तकसीम के लिए हो, यानी माइनस की जगह पर हमको तकसीम रख के देखना है। फिर जमा की अलामत ज़र्ब के लिए, यानी जमा की जगह हमको ज़र्ब रख के देखना है। ओके, तकसीम की अलामत तफरीक के लिए हो, ओके, यानी तकसीम की जगह पर हमको क्या रखना है, तफरीक रख कर देखना है। और ज़र्ब की अलामत जमा के लिए, यानी जहाँ पर ज़र्ब आ रहा वहाँ पर हमको जमा रख के देखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को हम चेक करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं, ये 49 है, 49 + 7 है। तो प्लस की जगह पर हमको क्या लेना है, देखिए हमको ज़र्ब लेना है, ज़र्ब 7। उसके बाद क्या है, देखिए तफरीक 3 है, तो तफरीक की जगह पर हमको तकसीम लेना है, तकसीम 3 लेना है। ओके, इस तरह से अगर हम लेंगे, तकसीम 3 है, उसके बाद ज़र्ब 5 है, तो ज़र्ब की जगह पर हमको लेना है जमा 5। ओके, जमा 5, उसके बाद तकसीम 8 है, तो तकसीम की जगह पर हमको लेना है तफरीक 8। इसका आंसर 20 निकलना चाहिए। तब देखिए 7 से 3 तकसीम नहीं हो सकता, तो जो तरीका मैंने आपको बताई वो तरीका आपको लेना है। अगर फ़ौरन उसके बाद या पहले अगर ज़र्ब है तो हम क्या करेंगे, मतलब पहले एक्चुअली अगर ज़र्ब है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो डिवीज़न जो है उसको नीचे ले लेंगे और ये जमा 5 - 8 इस तरह से। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल 3 से तो भी बिल्कुल कैंसल आउट नहीं होता है। अगर हम 49 को भी करते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, फिर भी क्या है 1 जो है रिमेनिंग रह जाता है और 7 तो वैसे ही डिवाइड नहीं हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमको पूरा सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर पॉइंट में आंसर आएगा, जबकि हमको यहाँ पर कंप्लीट नंबर दिया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए यहाँ से डायरेक्टली बिना सॉल्व किए, मतलब अलामत को हमने रख कर देखे तभी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप आगे बढ़िए। ओके, अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो ही आप पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। देखिए नंबर एकदम सेम है, सिर्फ अलामत थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। तो 49 है, 49 7, उसके बाद क्या है, देखिए 3 है, फिर 5 है और फिर 8 है। अब देखिए यहाँ पर तफरीक है, तफरीक की जगह पर हमको क्या लेना है, तकसीम, ये हम ले लेंगे तकसीम इस तरह से। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए जमा, तो जमा की जगह पर हमको क्या लेना है, देखिए ज़र्ब लेना है। उसके बाद क्या है, देखिए तकसीम, तकसीम की जगह पर हमको तफरीक लेना है। उसके बाद क्या है, देखिए ज़र्ब, ज़र्ब की जगह पर हमको जमा लेना है। अब 49 को जब हम 7 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7 × 7 = 50 होता है, ज़र्ब 3, ओके, तफरीक 5 जमा 8। अब इसको अगर हम देखेंगे तो यह आ जाएगा 7 × 21 - 5 जमा 8। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में पहले जमा कर लेंगे। तो जमा करने के बाद 21 और 8 की जमा करते तो कितना आता है, 29, 29 माइनस हम करेंगे 5। तो 29 में से जब 5 को माइनस करते तो यहाँ आता है 24, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए 24 ही जो है इसका जवाब दिया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम परफेक्ट मसावत होती है। अगर हम अलामात को आपस में इंटरचेंज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इस मसावत का हल एकदम सही 24 जो है निकल कर आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर तफरीक जमा के लिए है, जमा ज़र्ब के लिए है, तकसीम तफरीक के लिए है, ओके, और ज़र्ब तकसीम के लिए हैं, तो दर्ज झैल में से कौन सा सही है। तो अब यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, हम अलामत को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। तो अलामत का इंटरचेंज मैं यहाँ पर कर देती हूँ। तफरीक किसके लिए, जमा के लिए, नहीं तफरीक की जगह पर आएगा जमा। जमा किसके लिए है, ज़र्ब के लिए, यानी ये यहाँ पर आएगा ज़र्ब। ओके, जमा ज़र्ब के लिए है। तकसीम किसके लिए है, तकसीम जो है यहाँ पर तफरीक के लिए है। और ज़र्ब किसके लिए, देखिए ज़र्ब यहाँ पर तकसीम के लिए है। तब दर्ज झैल में से कौन सा सही होगा ये हम यहाँ पर चेक करके देख लेंगे। अब पहली मसावत को हम यहाँ पर चेक कर देते हैं। सबसे पहले 5, 2, 12,
6 एंड 2। अब अलामत को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में चेंज करके देखेंगे। देखिए प्लस है तो प्लस की जगह पर हमको लेना है ज़र्ब, फिर माइनस है तो माइनस की जगह पर हमको लेना है जमा, फिर तकसीम है तो तकसीम की जगह पर हमको लेना है तफरीक, ओके। और फिर ज़र्ब है तो ज़र्ब की जगह पर हमको लेना है तकसीम, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको आपस में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्या होता है, देखिए 5 दूनी ये 10 हो जाता है, क्योंकि तकसीम और ज़र्ब काफ़ी दूर है तो हम इनको एक साथ कर सकते हैं। ये 12 माइनस इनका जब तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ओके। 6 को जब हम 2 से तकसीम करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब इनकी जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 22 माइनस 3, जो कितना होता है 22 को अगर हम 22 में से अगर 3 निकालें तो 19 होता है, ओके। तो यहाँ पर जवाब क्या दिया गया था, 13 दिया गया था। तो ये वाला इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी है उसकी अलामत हम यहाँ पर रखकर देखते हैं। नंबर एकदम सेम है, सिर्फ अलामत यहाँ पर चेंज कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जमा है तो जमा की जगह पर हमको क्या लेना है, ज़र्ब लेना है। उसके बाद तफरीक है, तफरीक की जगह पर हमको जमा लेना है। उसके बाद ज़र्ब है, ज़र्ब की जगह पर हमको तकसीम लेना है। और उसके बाद तकसीम है, तकसीम की जगह पर हमको तफरीक लेना है। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न को करके देखेंगे। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 जमा, इन दोनों को जब तकसीम करेंगे तो 12 को 6 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा माइनस 2। तब यहाँ पर देखिए ये 10 + 2 हो जाते हैं 12, 12 माइनस 2 अगेन आ जाता है 10। तो देखिए 10 ही यहाँ पर इसका जवाब। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम परफेक्टली मैच करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही होगा। यानी इस मसावत में अगर हम अलामात का जो हेर फेर करते हैं या हम अलामात को तब्दील करके देखते हैं तो इस मसावत का हल बिल्कुल सही निकलता है। क्या निकल कर आता है, 10 निकल कर आता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर तफरीक ज़र्ब है, जमा तकसीम है, ओके। अब ये जो डॉट या पॉइंट दिया गया है, ये डॉट किसके लिए है, तफरीक के लिए है। इस तरह से जो पॉइंट दिया गया है वो तफरीक के लिए है और तकसीम जो है वो जमा के लिए है। तो सही मसावत हमको क्या करनी है, यहाँ पर मालूम करनी है। तो सेम हम उसी तरह से यहाँ पर पहले हम इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, ओके। उसके बाद हम इस मसावत को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अलामत को हमने यहाँ पर अभी इंटरचेंज कर लिया। पहली मसावत हम देख लेते हैं। 9 जमा की जगह पर क्या आएगा हमारा, जमा की जगह पर तकसीम आएगा, तकसीम 3 माइनस 1 तो माइनस की जगह पर ज़र्ब 1 लेंगे और तकसीम 9 है तो तकसीम की जगह पर हम जमा लेंगे 9। अब देखिए यहाँ पर जब मैं 9 को 3 से तकसीम करती हूँ तो ये 3 आता है। 3 ज़र्ब 1 जमा 9, तो ये आ जाएगा 3 जमा 9, तो कितना आता है 12। जबकि जवाब कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हम रख कर देख लेते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है या वो भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखिए 15.2 है तो पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस है तो -2। उसके बाद माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ज़र्ब है, ज़र्ब कितना है, देखिए 3 है। फिर जमा 3 है तो जमा की जगह पर तकसीम 3 है, ओके। अब इसका आंसर जो ये 39 निकलना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो ये 15 माइनस 2, ओके। ये तकसीम अगर हम करेंगे तो कितना हो जाता है, ये आ जाता है तकसीम, ओके। तकसीम ज़र्ब 1 हो जाएगा। 3 को 3 से तकसीम करेंगे तो 1 आएगा। अब 2 1 का ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 2 कितना आता है 13। जबकि जवाब कितना आना चाहिए 39। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। देखिए स्पीड इसके लिए मैं बढ़ा दी हूँ क्योंकि आपके इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हमको अब फिर स्पीड से ही करने की इसको पूरी कोशिश करनी है कि कम वक्त में हम सारे ऑप्शन को चेक कर पाए। ऑप्शन नंबर सी देखिए 9 माइनस 7 है तो माइनस की जगह पर हमको क्या लेना है, ज़र्ब। तो ज़र्ब 7 आएगा। तकसीम 7 है, तकसीम की जगह पर हमको जमा लेना है तो जमा 7। फिर अगेन +7 तो +7 की जगह पर हमको तकसीम 7 लेना है। अब इसका जो जवाब है ये 64 अगर आया तो ये मसावत हमारी सही साबित होंगी, अदरवाइज़ ये भी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो देखिए ये हम देख लेते हैं, इनका हम ज़र्ब डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि बीच में एक नंबर यहाँ पर आ गया है। तो हम इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, ओके। और जब 7 को 7 से हम तकसीम करेंगे तो यह आ जाएगा 1। तो 63 + 1 यानी 63 जमा 1 अगर हम करते तो 64 यानी कि 64 आता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है।
इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम अलामात को आपस में तब्दील करते हैं तो एग्जैक्टली और बहुत ही परफेक्टली वही हमारा जो जवाब है निकल कर आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। मसावात नंबर सी 9 - 7 डिवाइडेड बाय 7 + 7 = 64। इसमें अगर हम अलामत को आपस में तब्दील कर लेते हैं तो हल बिल्कुल सही निकल कर आता है। ओके, अब देखिए ये जो अलामत ये अलामत का जो दिया गया था यहाँ पर, ये दोनों 47 और 48 क्वेश्चन नंबर दोनों के लिए दिया गया था। तो हम यहाँ पर भी 48 के लिए भी उसी जो इंटरचेंज जो दिया गया था उसी को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अलामत क्या तब्दील करनी थी, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको जल्दी से सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो हम अलामत को यहाँ पर देख लेंगे, लिख लेंगे क्या थी अलामतें। तो देखिए अलामत कुछ इस तरह थी। तफरीक के लिए हमको ज़र्ब दिया गया था, यानी तफरीक की जगह ज़र्ब लेना था। जमा की जगह हमको तकसीम लेना था। डॉट की जगह पर हमको तफरीक लेना था और तकसीम की जगह पर हमको यहाँ पर जमा लेना था। अब ये मसावात के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबको हम क्या करेंगे यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। ओके, तो इसके लिए हमको एक एक ऑप्शन चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। 15 क्या है, देखिए तफरीक 7 है तो तफरीक की जगह पर हम लेंगे ज़र्ब 7। 0.5 है, पॉइंट की जगह पर माइनस लेंगे 5। जमा 20 है तो जमा की जगह पर हम तकसीम लेंगे 20, इस तरह से। और ये आना चाहिए 104। तो देखिए जब तकसीम वाला आता है तो वहीं से आपको लॉजिक लग जाता है कि ये बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकता। 20 जो है ये 5 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ही एलिमिनेट यहाँ से बिना सॉल्यूशन के हो जाता है। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है तो ही आप कीजिए, अदरवाइज उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 25 + 5 है तो प्लस की जगह पर हमको क्या लेना है, तकसीम लेना है। तो यहाँ आ जाएगा तकसीम 5। 0.2 है तो पॉइंट की जगह पर हमको तफरीक 2 लेना है, यानी -2। तकसीम कितना है, 13 है, तकसीम की जगह पर हमको लेना है जमा 13। ओके, तो अब इसका जवाब अगर 15 आता है तो ये ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज़ ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो अब इसको हम रख कर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 25 जो ये 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। तो ये आ जाएगा 5 - 2 जमा जो है यहाँ पर 13। अब 5 और 13 की हम जमा करेंगे क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए उसको हम बाद में करेंगे। तो जब हम 5 और 13 की जमा करेंगे तो कितना आता है, 13 और 5 ये आता है 18। कितना आता है, 13 और 5 18 आता है। ओके, देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली 3 दिया गया है, ये 5.3 है ये। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको 3 लेना है इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 और 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 18 में से जब 3 जाते हैं तो यहाँ पर बचते हैं ये 15। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5.3 है, वो एक्चुअली 5.2 नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। आप चाहे तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है एक बार चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई मैच कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इसके हिसाब से अगर अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर करेक्शन करते 5.3 कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर इसका सही जवाब होता है, क्योंकि 5.3 ही वहाँ पर दिया गया, जो कि मुझसे मिस्टेक हो गई थी। 5.2 मैंने उसको ले लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके सामने मौजूद। ओके, अगर ग्रेटर देन जमा को बताता है, ओके सॉरी लेस देन जमा को बताता है, ग्रेटर देन तफरीक को बताता है, जमा तकसीम को बताता है। ओके, और ये वाला जो साइन है ये ज़र्ब को बताता है, तफरीक बराबर को बताता है, ज़र्ब लेस देन को बताता है, बराबर ग्रेटर देन को बताता है। तो दर्ज झैल से सही मसावत पहचानिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारी अलामात का आपस में इंटरचेंज, आपस में हेर फेर है। तो ये जो सवाल है आप एक बार जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस एज अ होमवर्क आप इसे ले लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आ सकता है। अलामात के जो इंटरचेंज इसको आप अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, सही अलामत की जगह सही अलामत रख कर देखिए और आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके,
आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस आप देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तमाम टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्पेशली उर्दू मीडियम स्टूडेंट तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।